हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स को पता होगा कि ACC 125 का रिटर्न का रिजल्ट आ गया है 2 दिन पहले। और 3002 कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट बना है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। एंड आई विश टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू हु हैव क्लियर्ड ACC 125 रिटर्न। एंड लिस्ट में सबसे ऊपर जो 12 नाम आए हैं वो एयरफोर्स कैंडिडेट्स के हैं। उसके बाद 13th नेम इज़ अगेन फ्रॉम द आर्मी, 14th 15th इज़ अगेन फ्रॉम द एयरफोर्स। उसके बाद 18th एंड उसके बाद 22, 23, 24। सो यू कैन सी एयरफोर्स पीपल हैव डन एक्सट्रीमली वेल इन द रिटर्न। डेफिनेटली there are reasons to that. We will see why Air Force people perform well, much better than Army and Navy. Sometime later हम देखेंगे। And 25th नंबर में दीपक है, he is from Signals, तो I'm happy, I'm also from Signals, तो एक बंदा 25th में आया हुआ है। So congratulations to all these people. And LAC अमित कुमार, निकुल राणा, शुभम, नीरज सिंह, they are on the first 10 के अंदर है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस 3002 के मेरिट में। सो ऑल दिस पीपल वो कम फर्स्ट सेकंड थर्ड, अमित, निकुल, शुभम, नीरज, शुभम वाद, सोनू, सागर, उपल, प्रवीण, आशीष, अमेजिंग परफॉर्मेंस एंड ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम एयर फोर्स। एंड जो लिस्ट में पीछे रह गए लेकिन इवन दो दे मेड इट, सबसे नीचे है सिपाही चेतन वर्मा, विशाल रावत, चीमा तेरसिंह, शुभम थापा, एंड इस तरह से टोटल 3002। सो इवन इफ योर 3002 आपका नाम आ गया है, यू हैव स्टिल हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग इट थ्रू मेरिट। सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स का है, 100 का वैकेंसी है, विच इज़ वेरी गुड एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। और मुझे इस एंट्री से ACC से मुझे थोड़ा सा लगाव इसलिए बिकॉज आई एम माई सेल्फ ए सर्विस कैंडिडेट ACC 62 बैच का 95 रेगुलर इंडियन मिलिट्री अकेडमी से। सो आई हैव लिटिल affiliation because I am myself a service entry and from the ACC, so it is little dear to me. All entries are good, definitely NDA 10+2 TR is the best, then comes CDS. Within service entry, ACC is the best, there is no doubt about it. Similarly, commission worthy for the Navy and AFCAT का तो है ही है Air Force वालों के लिए, but within the Armed Forces के अंदर जो service entry candidate, I think is one of the best entries, ACC 62, because as a service candidate, this gives you 4 years of training, lot of grooming, and young age में at 2 years service profile. मेरे केस में 5 years था, now it is 2 years, so it's phenomenal. Now what I want to tell you is that my story of being a soldier to a officer, it had a lot of bottlenecks. बहुत bottlenecks थे, बहुत, there's a whole lot of story which I've shared. As a Subedar Major's son, केरला में क्लास 1 से उठा के दिल्ली लेके गए, then from दिल्ली से लखनऊ, अलवर, मथुरा, तेजपुर, मडगांव, गोवा में 10th में 53.73, then shifted to Miramar Beach where I did 11th में 42%, 12 dropout, then joined in the army as a jawan. My father being a Subedar Major still serving at Goa, and the army में आने के बाद doing my 12th with 58%, and then clearing the ACC return, going to the SSB and clearing in the first attempt, and then going to the ACC/IMA, doing extremely well there and taking my commission on 10 December 1994, and today I'm before you. That's a whole story जो कि मैंने अपने वीडियोस के थ्रू बताया हुआ, उसके बारे में अभी नहीं बोलूँगा। एंड उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि इनफैक्ट मेरे अपने लिए बड़ा आज भी क्यूरियोसिटी है कि हाउ डिड आई गेट रिकमेंडेड। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा रिकमेंडेशन गलत हुआ, बट इट इज़ क्वाइट सरप्राइज टू मी कि मैंने मेहनत तो किया, वो मेहनत इतना तगड़ा इन्फ्लुएंस किया कि 10th में मेरे 53.73%, 11th का मार्क इसलिए लिखा बिकॉज आई एम 12th ड्रॉप आउट, 11th में 42%, मिरामार बीच गोवा में डेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, 12th I took a drop because not interested in studies, then 1985 joined the army and 57.8 मैंने आर्मी में डायरेक्टरेट ऑफ आर्मी एजुकेशन से किया। इसके साथ लेके मैं SSB में गया
एंड नॉट ओनली आई वेंट देयर, आई गॉट रिकमेंडेड। एंड मैंने बोला कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मैं तो इज्जत बचाने गया था, इज्जत ऐसी बची कि रिकमेंड ही हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में विथ नो कोचिंग। एंड टुडे व्हेन आई स्पीक देयर इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम BSc, अपने क्लास में आई डिड एक्सट्रीमली वेल, इनफैक्ट आई टॉप द क्लास। देन BTech इंजीनियरिंग में आई डिड आउटस्टैंडिंगली वेल, हाई फर्स्ट क्लास, एंड अपने बैच में वेरी गुड। Then gold medalist in applied psychology, MA applied psychology, distinction in MBA self management, crisis management, postgraduate diploma in counseling and spiritual health, currently pursuing PhD. So ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा कि एक जवान, मिसगाइडेड जवान से आज मैं आपके सामने जब बात कर रहा हूँ, ये आज आपको ये दिख रहा है, आज आपको ये दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे एक ये सत्य भी है। And I understand many of us, you're going for the service entry, you may not have a very good academic track record because of a background, हमारा environment नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, फाइनेंशियल क्राइसिस होगा एंड ऑल दैट। सो एक डर लगा रहता क्या है, फिर हमारा लैंग्वेज स्किल्स नहीं होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगा, करंट अफेयर्स नहीं होगा, डिफेंस रिलेटेड नॉलेज नहीं है, SSB का एक सही समझ नहीं है। देयर विल बी लॉट ऑफ एरियाज वेयर यू हैव टू वर्क। एंड मैं भी इन्हीं हालात में SSB गया था। And I have already conveyed through various videos that I cleared in spite of all these things in the first attempt. So there is a method to this madness. Unfortunately, आज because of the internet, there is too much of information overload, and कहीं ना कहीं हम आसान रास्ता ढूंढते हैं बजाय कि सही रास्ता ढूंढने के। आसान रास्ता वर्सेस सही रास्ता। तो आसान रास्ते के चक्कर में हम इतना गलतियां कर बैठते हैं कि हमारा कोई अपॉर्चुनिटी होता वो भी हम मिस कर जाते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच कपल ऑफ वीडियोस जहाँ पे मैंने अपनी पूरी जर्नी दिया हुआ, जो मैंने अभी पीछे बोला है, एक सिपाही से और एक कमीशन ऑफिसर लेके 10 फरवरी 2014 को आई टुक माई प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, एंड फ्रॉम मार्च आई स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूट अकेडमी फॉर लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट। तो मेरी जर्नी है, और इन जर्नी को देखने के लिए कुछ वीडियोज़ का रेफरेंस दूंगा। पहला है, जैसे अभी ACC 125 का रिजल्ट आया हुआ है, ACC 119 के टाइम पे मैंने एक वीडियो डाला था, उसका नाम था स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू SSB प्रिपरेशन। रिक्वेस्ट टू वॉच दैट। कोशिश करूंगा इनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सेकंड वीडियो है कॉन्ग्रेचुलेशन ACC 122 रिटर्न क्लियर्ड कैंडिडेट्स। जब 122 का आया तो ऐसे किया था, शायद एक 120 का भी होगा, 121 का भी होगा, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट इज हाउ टू हैंडल योर मिस्टेक्स एंड एलिमिनेट योर वीकनेस इन लाइफ। आपने क्या करना है, ये जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ इसको यूट्यूब में जाके AFOSOP और इसके सामने इसको टाइप कर देना, सो यू विल गेट दोज वीडियोस। तो ज़रूर देखना सर्विस एंट्री, इससे आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा, एक सही दिशा मिलेगी और एक मोटिवेशन मिलेगा कि अगर ये बंदा कर सकता है विद दिस काइंड ऑफ अ ट्रैक रिकॉर्ड, 12th ड्रॉप आउट्स के बाद में 12th फौज में आके करके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके GTO बन के आपके सामने ट्रेनिंग करा सकता है, तो आप भी कर सकते हो। एंड एक और वीडियो, हाउ आई अप्रोच माई SSB प्रिपरेशन। तो मैंने अपनी SSB के इंटरव्यू के प्रिपरेशन को कैसे अप्रोच किया, उसके ऊपर भी एक वीडियो है। एंड लास्ट वीडियो, राइट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर द SSB इंटरव्यू। बहुत सारे वीडियो एक्चुअली AFOSOP में आप जाओगे 450 प्लस वीडियो, एंड ईच वीडियो विल ब्रिंग यू क्लैरिटी। बट उस क्लैरिटी से घबरा जाओगे तो आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप SSB जा रहे हो, अपनी क्षमताओं के आधार पर जाना है, ना कि टिप्स एंड ट्रिक्स के आधार पर। बेवकूफ़ बनाने नहीं जाएंगे SSB से। एक सिपाही है, ईमानदार सिपाही बन के जाना और अपने को काम करना और अपने पोटेंशियल को दिखाना। तो इन वीडियो से वो मिलेगा। देखो, आप सबका एक बड़ा बढ़िया इंटेंशन है, जितने भी 3002 कैंडिडेट्स पास हुए हैं, यू हैव एन इंटेंशन। व्हाट इज दैट? टू गेट रिकमेंडेड बाय द SSB। नाउ इस इंटेंशन को पूरा करने के लिए यू हैव टू सेट योर स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। और आपके पास अभी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि अभी ACC 124 का इंटरव्यू का डेट्स आना शुरू हुआ है शायद, तो उनका ख़त्म होने के बाद ही आएगा। सो यू हैव सम टाइम, लेट्स टेक 2 से 3 months का टाइम है। नाउ वॉट एवर यू हैव टू डू, यू शुड हैव डन इट, स्टार्टेड इट लॉन्ग बैक। नहीं किया, आज से और अभी से इसको शुरू करना है। ओनली देन टाइम बाउंड होगा, एंड एक सही दिशा चाहिए। सो इंटेंशन तो बहुत बढ़िया है, और उस इंटेंशन के लिए आपने पहला मंजिल भी अचीव कर लिया, वो है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। जैसे ये 10 लोगों का दिखाया हुआ, एंड 2003 में चेतन वर्मा भी आ गया। दैट्स फाइन, दैट्स फर्स्ट स्टेप। द सेकंड द बिगर बॉटलनेक, हाउ डू यू गेट रिकमेंडेड बाय द SSB। उसके लिए आपको आज प्रिपेयर करना है। दैट्स वेयर योर एक्शन कम्स।
That's where your actions come. So today, आज आप SSB के नाम से जो प्रिपेयर करोगे, that will become the basis on which आप SSB में जाके परफॉर्म करोगे. So today, SSB के नाम से जो प्रिपेयर करते हो वो आपका कारण बन जाएगा, cause, and this cause will produce the effect. और ये effect आपको या तो recommend कर सकता है या non recommend. यानी कि अगर ये effect सही है तो आपको वो रिजल्ट आएगा, सॉरी कॉज सही है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एसएसबी को आपसे अपेक्षा क्या है. ईएल इज एक्सपेक्टेड लेवल, और उस अपेक्षा के कंपैरिजन में आज आपका प्रेजेंट लेवल कितना है. तो एक ऐसा कोचिंग, ऐसा बुक या ऐसा प्रिपरेशन तैयार करना जिसमें आपको ये पता चल जाए इन तीनों कर्मा वाचा मानसा लोगों का आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेड लेवल क्या है, और उस एक्सपेक्टेड लेवल के कंपैरिजन में आप कितना हो, प्रेजेंट लेवल क्या है, और इस डेल्टा को पता करना. सर्विस सेंटर के केस में ये डेल्टा ज़्यादा होता है हमारे माहौल के कारण. इसका मतलब है इस डेल्टा को भरना है, और इस डेल्टा को भरने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, आपको स्किल चाहिए, एंड आपको एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति चाहिए. सो एक ऐसा कोचिंग, एक ऐसा किताब, एक ऐसा अप्रोच जिसमें ये डेल्टा दिखे, नॉलेज, इस डेल्टा को भरने की विधि करेक्ट मिले, टिप्स एंड ट्रिक्स वाला ना मिले, और इसको भरने की इच्छा शक्ति, फिर देखो मज़ा कितना. तो प्लीज़ याद रखना कि आज आप एक्शन के नाम से, प्रिपरेशन के नाम से जो करोगे, ये आपका एसएसबी में परफॉर्मेंस का कारण बन जाएगा. सो आज जो आप करोगे वो कॉज है. सो ये आपका प्रिपरेशन है, ये कॉज है, और एसएसबी में आपका परफॉर्मेंस है. तो कॉज सही होगा तभी इफेक्ट सही होगा. इफ द कॉज इज अनडिजायरेबल, द इफेक्ट कैन नॉट बी डिजायरेबल. तो आप एक्शन, प्रिपरेशन के एक्शन को गलत कर दोगे तो आउटकम सही नहीं आएगा. दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि इन तीनों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता. दे आर ट्रेन. सो इन्हें बेवकूफ़ बनाने की जगह एक ऐसी ट्रेनिंग करो जहां पे हम अपनी काबिलियत को बढ़ा दें और उन्हें मजबूर कर दे रेकमेंड करने की बजाय टिप्स एंड ट्रिक्स करके उन्हें कैसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है. इसको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि सर्विस एंट्री में रट्टा मारने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है कि कुछ सर ऐसी गोलियां दे दो जिसको मैं रट के वहाँ सुना दूँ. नो, प्लीज़ सोचो ना यार, ऑफिसर बनने वाले हो, रट कर नहीं सुनाना है, समझ से करना है. रट के सुनाओगे तो 3 का चतुर बन जाएगा. सो सर्विस एंट्री में टेंडेंसी देखा गया है, और सर्विस एंट्री को हम कोचिंग वाले बहुत अच्छे से बेवकूफ़ी बनाते हैं कि इसको रट लो, जीपी रट लो, एसडी रट लो, सीआईक्यू रट लो. नो, रटना नहीं है. सो एक्शन को ठीक करना, बिकॉज यही एक्शन आपका परफॉर्मेंस का कारण बनेगा, और आपका परफॉर्मेंस बनेगा इम्पैक्ट का कारण. इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, और हमें क्या प्रभाव चाहिए, रिकमेंडेशन. और आपको पता है सिविलियन एंट्री में ही एक्स कमांडेंट क्या बोलते हैं, 3.6% है सिविलियन एंट्री में, सारे एंट्री को मिला. सर्विस एंट्री में इट इज़ बिलो 2%. इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वाई देर इज सो मच ऑफ लो क्या बोलते हैं सिलेक्शन इन दी सर्विस एंट्री. वो वीडियो देखो तो आपको पता चल जाएगा. तो आपको 3.6 या 2% कैटेगरी में आना. 3002 का 2% लोग ही क्लियर होंगे, या 3% मैक्सिमम क्लियर हो जाएंगे. तो 2000 का 3% देख लो कितना आने वाला है. तो प्लीज़ बी केयरफुल, है ना. एंड अगर आपका आज का प्रिपरेशन के नाम से एक्शन गलत हो गया तो नेचुरली यू विल नॉट मेक इट, और हमें इस कंडीशन में नहीं पहुंचना है. सो आज जब आप किसी भी कोचिंग में जाते हो, या इंटरनेट पे देखना जो फेमस नंबर 1 कोचिंग सेंटर्स है पुराने, उन लोगों ने एक फंडामेंटल गलती ये कर रहे हैं कि वो पूरा का पूरा जो एसएसबी का टेस्ट का प्रोसीजर है कि स्टेज 1 से लेके कॉन्फ्रेंस तक क्या प्रोसीजर होता है, वो आपको समझा के उन टेस्टों पे चला देते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे एक नंबर 1 कोचिंग का, एक्चुअली सभी नंबर 1 या फिर भी उनका डे 1 में देखो, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा एसएसबी इज़ अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन. लेकिन आप कहीं पे 20,000 रुपये देते हो, कहीं पे 18,000 देते हो, कहीं पे 16,500 देते हो, कहीं पे 14,000 देते हो. तो 14,500 लेके 20,000 तक का फीस लेते हैं अलग अलग लोग. मैं भी इसी के बीच में कहाँ पे लेता हूँ. लेकिन आपसे हम कराते क्या है, हम आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जगह पहले दिन आपको क्या कराएंगे, इंट्रोडक्शन टू एसएसबी, 5 डे एसएसबी प्रोसीजर, ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या होता है, पीआईक्यू फॉर्म क्या होता है, इसको भरना,
किस्मत से मैंने ये पूरा फ्री में वीडियो में डाला हुआ है, चाहिए तो लिंक में भेजूंगा। डे 2 में पहले दिन आपको इंट्रोडक्शन करके छोड़ देते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, लेकिन आपको देखो दूसरे दिन आपको क्या कराएंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट करा देंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट करा देंगे एंड PPNDT। तो मतलब दूसरे दिन करीब 6 से 8 घंटे की ट्रेनिंग में सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट बताया, तो प्रोसीजर पता चल जाएगा आपको। ओके ये होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, तो ये होता है OAR होता है, और मैं अच्छा करना है, फिर PPNDT होता है, स्टोरी लिखना होता है, ये करना है। तो ये टेस्टिंग टूल्स पे चल रहा हो। तीसरे दिन आपको क्या सिखाया जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब इसी का स्क्रीनिंग टेस्ट एंड मॉक प्रैक्टिस एंड फीडबैक। मतलब ये जो डे 2 में हुआ इसी का मॉक प्रैक्टिस और फीडबैक दे देंगे। फीडबैक मतलब सर लोग बोलेंगे यार तुम आई कांटेक्ट नहीं करते, पिक्चर से रेलेवेंस नहीं है, स्टिमुलस को मैच नहीं किया, मूड गलत है, तुम्हारा ग्रुप में हल्ला मचा रहे थे, फिश मार्केट करते, ऐसा फीडबैक मिल जाएगा। डे 4 में आपको क्या मिलेगा, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड TAT की प्रैक्टिस। मतलब आपको साइक टेस्ट क्या होता है, ये तो मैंने पूरा दे रखा है, ये तो फ्री करा हुआ है, ये तो मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ। नहीं मानते हो तो आप मेरे को लिंक भेजो, अपना मैसेज भेजो, मैं आपको दे दूंगा। मतलब जो तुम पैसा दे के कर रहे हो वो तो फ्री में दिया हुआ। सो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल टेस्ट, मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट में ऐसे होता है, वो में आपका PIQ भरा जाएगा आपको, फिर उसके बाद एक TAT दिखाया जाएगा, 12 पिक्चर दिखाएंगे, उसमें 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ये करना वो करना, ये पूरा मिल जाएगा। WAT में 60 WAT आएंगे, SRT और TAT का टेस्ट होगा। 5वें दिन क्या होगा, WAT का टेस्ट एंड SRT का टेस्ट हो जाएगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। 4थे दिन क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल टेस्ट TAT। उसके बाद 5वें दिन ये करा देंगे। 6वें दिन क्या कराएंगे, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट एंड कंप्लीट साइकोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर एक डिस्कशन होगा, या मे बी पूरा का पूरा एक साथ करा दिया जाए। सेल्फ डिस्क्रिप्शन बढ़िया ब्रांडेड लिखवा देंगे, ऐसे लिखो, ये लिखो, कोर क्वालिटी को छुपा दो, सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा दो, है ना। डे 7 में एक और बार OAR एंड वर्बल रीजनिंग को दोबारा किया, जो कि आपने स्क्रीनिंग में किया था, मतलब 7वां दिन में रिपीटेशन है, ये मिल रहा आपको। नेक्स्ट डे 8 में पर्सनल इंटरव्यू का ब्रीफिंग, पूरा एक दिन ब्रीफिंग होगा, भाई इंटरव्यू होगा, PIQ भरते हैं, इंटरव्यू में आपका लाइफ को करा देता है, रैपो बिल्डिंग होगा, फिर CIQ1 एजुकेशन, फिर फैमिली, और CIQ ऐसे होता है, इसको ऐसे एक आध मॉक इंटरव्यू दिखा दे, मतलब आपका पूरा एक दिन में ब्रीफिंग में निकल जाएगा। फिर 9वें दिन में मॉक इंटरव्यू होगा, मॉकरी इंटरव्यू बोलता हूँ मैं तो। मॉक इंटरव्यू मतलब एक बंदे को कैमरा के सामने बैठा देगा, उसके सामने एक इंटरव्यू में बैठेगा और सारी भीड़ बैठी होगी और उनके सामने मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू में आधी से ज़्यादा पर्सनल चीज़ें आप बताओगे नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं, बट आपको एक ऐसा लगेगा, एक फील आ जाएगा कि ऐसे इंटरव्यू होता है। जैसे किसी को तैरता हुआ देखने से आपको पता चल जाएगा कि कैसे तैरते हैं, लेकिन आप तैर नहीं पाओगे। मॉक इंटरव्यू एंड फीडबैक टू स्टूडेंट, तो उस इंटरव्यू वाले का फीडबैक आपने देखा होगा, जलन साहब भी करते हैं ऐसे वाले, तो वो हो जाएगा। 10वें दिन मॉक इंटरव्यू एंड फीडबैक टू स्टूडेंट, तो और मॉक इंटरव्यू होगा। अब 200 लोग जिस कोचिंग में होगा उसका क्या मॉक इंटरव्यू का 2-4 का कर देंगे, बाकी अफरा तफरा में आपको निकाल देंगे। तो ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा देख लो। उसके बाद डे 11 में GTO की ब्रीफिंग होगी। GTO की ब्रीफिंग मतलब GTO टास्क कैसा होता है, GTO कैसे एसेस करता है, हाउ इज इट। इनफैक्ट ये सब मैंने डाला हुआ है, मैं तो पिछले वीक में डाला है, बेसिक्स ऑफ ग्रुप टेस्टिंग, वो देख लेना, नहीं हो तो लिंक भेज दूंगा। फिर GD एंड लेक्चरेट का ब्रीफिंग करेंगे। GD एंड लेक्चरेट को क्यों, क्योंकि दोनों में आपको कंटेंट चाहिए। तो ये तो मेरा ऑथेंटिक कम्युनिकेशन स्किल क्लास में डेली हो रहा है। आप इनफैक्ट जो लोग आज ACC 1 to 4 एंड 1 to 5 वाले, जो मुझे 8275575650 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप अभी करना, बताना ACC 1 to 4 और ACC 1 to 5 के आपका मेरिट लिस्ट क्या है। मेरे पास वो लिस्ट है, अगर उसका नाम आपको, मैं आपको आज का लिंक शेयर कर दूंगा, प्लीज़ कम एंड अटेंड इट। तो हमारा डेली हो रहा है। उसके बाद आपको डे 12 में PGT HGT GP एंड GOR ये एक साथ करा देंगे। तो PGT HGT में कैसे कराते हैं वो बाद में बताऊंगा। ग्राउंड पे ले जाएंगे, वहाँ पे उनके ऊपर 10 PGT 2 HGT 2 कमांड टास्क को उस पर चढ़ा देंगे भेड़ की तरह। लेकिन एयरफोर्स में कैसा होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर एनालिसिस पे होता है, कैसे होता है बाद में देखेंगे, है ना। एंड GP एंड GOR ये पूरा का पूरा एक दिन में आपके अंदर ठोक दिया जाएगा डे 12 में। डे 13 में क्या होगा, डे 13 में कमांड टास्क होगा, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होगा, फाइनल ग्रुप टास्क होगा और कॉन्फ्रेंस होगा। अरे बाप रे, कॉन्फ्रेंस का प्रोसीजर बताया जाएगा। और डे 14 में बाकी लोग कुछ भी अपना टाइम पास करोगे, फीडबैक दोगे, वीडियो बनाओगे। डे 14 में जो एयरफोर्स में जो फ्लाइंग वाले उनका PABT या CPSS का ट्रेनिंग हो, ये आपको सिखा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, आपने इतनी मेहनत से 3002 क्लियर हुआ, चलो इसमें PABT तो है ही नहीं, तो अगर सर आप ACC वाले जाओगे तो ये तो आपके लिए लागू नहीं है। तो इस दिन भी आपको कोई टेस्ट वेस्ट करा देंगे, कुछ आप डाउट क्लियर करो, जोक वूक सुना देंगे, अच्छी अच्छी बातें बता देंगे।
कुल मिला के आपको ये ट्रेनिंग दे दिया जाएगा. नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट, आप याद रखना ये जो आपको ट्रेनिंग दिया ये आपको एसएसबी के टेस्टिंग टूल से परिचय करवा दिया कि भैया एसएसबी में ये 3 लोग मानसा वाचा कर्मणा आपको इन टूल से टेस्ट करेंगे और ये टूल्स ऐसे होते हैं, एक एक बार कर लो तो आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा. इट इज़ लाइक आपको स्विमिंग पूल में ले जाके बता देंगे, देखो स्विमिंग में इधर से सीटी बजेगी, आपको ऐसे कूदना है, शैलो एंड से जाते हुए डीप एंड और वहाँ से वापस आना है, कैसे तैरना है 2-3 लोगों को तैरा देंगे जो जानते हैं और आपको लगेगा मैं सीख गया. टेस्टिंग टूल्स के ऊपर आपको प्रोसीजरली चढ़ा देंगे, लेकिन क्या टेस्टिंग टूल समझ में आने से आप उस टेस्टिंग टूल के योग्य बन जाओगे? दैट्स डिफरेंट. यहाँ गड़बड़ कर देते हैं. और इसका मतलब ये है कि यहाँ गैप भरने की जगह टेस्टिंग टूल्स कि भैया ये वेइंग मशीन है, इसके ऊपर ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होना, ऐसे सीधा देखना, हाइट ऐसे लेते हैं, उससे आपका वेट हाइट कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि आप तो टेस्टिंग टूल पे चढ़े हो ना. और इस टेस्टिंग टूल में भी बहुत धोखा है. ये देखो गॉड ऑफ एसएसबी कैसे टेस्टिंग टूल पे कैसे चढ़ाते हैं. नेवर राइट सेंटेंसेस दैट विल रिफ्लेक्ट दैट यू आर स्ट्रेस प्रोन एंड हैव सुसाइडल टेंडेंसी. मतलब छुपा दो. इस टेस्टिंग टूल में गॉड क्या बोलते हैं? छुपा दो. क्योंकि अगर आपके अंदर कमी है तो 14 दिन में कैसे ठीक है, तो छुपा दो. नेक्स्ट वन, नेवर राइट दैट यू विल रिफ्लेक्ट दैट यू आर स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर पावर एंड वेल्थ. ये नंबर 1 है बाय द वे. गॉड भी है नंबर 1. बाबा जेल में आज है ना. सेल्फ डिस्क्रिप्शन में बोला है while writing your self description do not mention anything about your weakness. अपनी किसी कमी को मेंशन नहीं करना. भाई ऑफिसर बनने जा रहे हो, कमी मेंशन करोगे रिजेक्ट कर देंगे. ये गॉड की ट्रेनिंग है. कोर क्वालिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल एडेप्टेबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेटिव नेचर, लाइवलीनेस एंड करेज. बुक में लिखा हुआ, मुझे मैसेज करना, मैं बुक की कॉपी भेज दूंगा. दिस इज डेंजरस. सर्विस एंट्री आप लोग दिमाग से सोचना. हिंदुस्तान की फौज में आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, ये ऐसा सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा के ऑफिसर बनना चाहते हो. फियर ऑफ फोबिया, जिसको डर होता है, फियर ऑफ फोबिया, उसको उसके पीछे आप चलने को तैयार हो ऑफिसर बन के. गॉड गलत कर रहे हैं, बाबागिरी कर रहे हैं. ये बाबा स्टेज में ना गॉड की तरह बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था. बाबा गुफा में गंद मचाता था, ये गुफा की गंद है. और बाबा ने गलती ही कर दिया, बाबा ने लिख के दे दिया. आई वॉन्ट टू आस्क यू, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. क्या आपके अंदर अगर स्ट्रेस प्रोन है तो इसे ठीक करना है या छुपा दे? तो अगर छुपाने की ट्रेनिंग है, इनको किसने गॉड का दर्जा दिया? किसने गॉड का दर्जा दिया? क्रैक एसएसबी ने दिया या उनके वो जो वीडियो बनाने वाले लॉन्डो ने दिया? किसने दिया इनको? या खुद ने सेल्फ स्टाइल है, या डीआईपीआर ने दिया, या एसएसबी ने दिया? आपको मेरी बातें बहुत कड़वी लगेगी. दिस इज नॉट ट्रेनिंग. ये इसका मतलब है टेस्टिंग टूल में भी धोखा. अरे तुम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ना करो, धोखा तो ना दो. What is required is not मक्का पहनना. What is required is as a service candidate तुम लोग physically already बड़े fit होंगे यार, लेकिन तुम्हें physical fitness के अलावा intellectual fitness, emotional fitness and value fitness करना पड़ेगा. इसके लिए आपको सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के वीडियोस देखना. अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपने देखे भी होंगे. एनीवे मैं आपके लिए एक फ्री गैप एनालिसिस वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूँ ऑन कितने तारीख को? on 2nd October. on 2nd October को आई एम प्लानिंग इट. तो हम वहाँ पे और डिटेल में बात करेंगे. तो जब आप एएफओसीपी में आते हो, व्हाट इज द डिफरेंस? एएफओसीपी में जब आते हो तो पहले प्रोसीजर पे नहीं चढ़ाया जाता, पहले फाउंडेशन पे काम किया जाता. फाउंडेशन का मतलब क्या है? टोटल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन. इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ. टोटल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप अपने आवरण को नहीं बदलोगे, कोर को बदलोगे. गिफ्ट रैपिंग को नहीं बदलेंगे, गिफ्ट पे काम करेंगे. गिफ्ट रैपिंग बदलना तो बड़ा आसान है, वो तो गॉड बदल के दे रहा है छुपाने की बात ट्रेनिंग करके. तो इसको समझने के लिए मैं अभी बात नहीं करूंगा ज़्यादा. 2 वीडियो देखना जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हो. सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप माइंड मैटर्स, ये 2 घंटे का वीडियो है. उसमें ये पता चलेगा कि गॉड छुपाने की ट्रेनिंग कर रहा है, मैं ठीक करने की बात कर रहा हूँ. और वो ठीक कहाँ पे कर रहे हैं? सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में. तो ये 2 घंटे के वीडियो में वो बहुत कुछ पता चलेगा. इनफैक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें वीडियोस है, उसके बारे में धीरे धीरे बताऊँगा. नेक्स्ट एक वीडियो है सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस, वो भी एसएमएल का एक वीडियो. एक और वीडियो है उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस. ये सभी एएफओसीपी चैनल पर जाके मारना, मतलब एएफओसीपी उसके आगे ये मारना, ये मिल जाएगा आपको. सीधा मारने से भी मिल जाएगा.
फिर आप गॉड की ट्रेनिंग और इस ट्रेनिंग को कंपेयर करना, तब आपको समझ में आया गॉड कितना काट रहा है, भगवान कसम, मतलब गॉड बोल के ऐसा कैसे कर सकता है। गॉड जैसे बहुत सारे और दिए, एक तो जनरल साहब है ना, मीठी गोली देते हैं भाई, गॉड हजम भी नहीं होता सुनते से। एंड उसके बाद एफओसीपी पे मैं भी प्रोसीजर पे चलाता हूं, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक नहीं, एकदम तरतीब से, और उस प्रोग्राम का नाम है एएफओएसओपी। तो एएफओएसओपी इज द ट्रेनिंग फॉर एसएसबी एंड एसएमएल इज द ट्रेनिंग टू डेवलप योर पर्सनालिटी एंड लीडरशिप स्किल्स एंड आइडेंटिफाई हाउ मच इज द गैप एंड टू फिल द गैप। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, बट इट्स वेरी पावरफुल। सो एएफओएसओपी में जब आओगे, ट्रेनिंग दो हिस्से में। पहला हिस्सा, किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी नींव रखनी पड़ती है, तो नींव पे काम करेंगे, और नींव है आपका व्यक्तित्व। फिर उस व्यक्तित्व को टेस्ट करने वाले एसएसबी के टेस्टिंग टूल पे, बिना किसी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड गॉड की तरह से छुपाने की ट्रेनिंग, है ना। नाउ ये जो डीआईपीआर का चिट्ठी है, इस डीआईपीआर के चिट्ठी में जो नींव के ऊपर बात बोली है उसका नाम है यहाँ पे असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन बोला है। आज उस मॉड्यूल को बढ़ा के इसका नाम हो गया सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, जिसके अंदर असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन एक सब मॉड्यूल है। असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन, लाइफ लाइन एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, चेंज मैनेजमेंट, उसके बाद MIS ऑफ सेल्फ, लॉ ऑफ कर्मा, देयर आर सो मेनी डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस, टीम बिल्ड, सो मेनी थिंग्स। आई विल नॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ क्योंकि उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। तो ये जो असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन लिखा हुआ है, ये असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन इज टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी। एंड उसके बाद जो ये जो टेस्टिंग टूल है जिसमें लॉर्ड बोलते हैं इसको भी छुपा दो, उसमें एएफओएसओपी। तो ट्रेनिंग व्हेन यू कम टू मी इट विल बी एट 2 लेवल्स। एंड मैं खुद एक सर्विस सेंट्री हूँ, मुझे ये पता है कि सर्विस सेंट्री में हम लोगों का IQ, EQ, SQ हर जगह ही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो लॉर्ड छुपाने के लिए बोल रहा है। तो एक एक्टिंग नहीं करके हम उसे वास्तव में अपने ऊपर काम कर सकते हैं। एंड क्योंकि आप लोग सर्विस सेंट्री हो, मेरा खुद सर्विस सेंट्री से एक नाता है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो कॉम्पोजिट बैच है, इस कॉम्पोजिट बैच में आपको, जो कॉम्पोजिट बैच में 2 वीक्स का SML होता है, 2 वीक्स का एएफओएसओपी होता है। कॉम्पोजिट बैच बोलने से ये दोनों एक साथ है। अब इसमें 2 वीक्स का ऑप्शन भी है, 4 वीक का। 2 वीक का मतलब है SML पहले, उसी दिन 2 घंटे के मतलब बाद में SSB एक साथ। और अगर 4 वीक का मतलब पहले 2 वीक SML करोगे, वो खत्म होने के बाद ऐसे। सो एएफओएसओपी इज SSB इंटरव्यू ट्रेनिंग, whereas SML is leadership and personality development, which is the foundation course. तो 2 पार्ट, फाउंडेशन कोर्स एंड SSB। कन्वेंशनल कोचिंग में ओनली टेस्टिंग टूल का प्रोसीजर बता दिया जाएगा, मैंने इसको एलाबोरेट कर दिया। यहाँ कहीं पे भी, ये नंबर 1 है बाय द वे, कहीं पे भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पे टेस्टिंग टूल है पूरा, TAT WAT में उलझा कर रख देंगे। 3002 बच्चे उलझ जाएंगे अभी आज से TAT WAT में, उनको ये पता भी नहीं चलेगा SSB देख क्या रहा है, बेचारा TAT WAT में उलझ जाएंगे। दैट्स सैड। तो मैं आप लोगों को, जो लोग इंटरेस्टेड हो, अगला बैच 27 सितंबर 2021 से शुरू हो रहा है, 2 वीक्स का SML का, और उस SSB का भी उसी टाइम हो जाएगा या आगे 2 वीक्स में हो जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो जो लोग इंटरेस्टेड हो, अगला बैच 27 सितंबर से, उसके बाद 4 अक्टूबर से, फिर 11 अक्टूबर से, फिर 18 अक्टूबर से। तो आई विल सजेस्ट यू कि यू गो फॉर 2 वीक्स ऑफ SML एंड 2 वीक्स ऑफ SSB rather than doing only SSB, बिकॉज उसमें आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा, लेकिन बहुत ईमानदारी से पता चलेगा। लॉर्ड की तरह सुसाइडल टेंडेंसी छुपाने के लिए नहीं बोलूँगा। नाउ एक ऑफ़र है, और वो ऑफ़र है जो लोग SML प्रोग्राम लेते हैं उनको, अगर SML के साथ एएफओएसओपी SSB का क्लास लिया तो ये क्लास आपको सिर्फ 3000 रुपये में मिलेगा। क्या मतलब है? जो आपको कन्वेंशनल कोचिंग SSB के टेस्टिंग टूल्स में चढ़ाने के लिए ऑफलाइन में 16,500 से लेके 20,000 लेते हैं, कौन, फॉर एग्जांपल नागपुर में चले जाओ या दिल्ली में चले जाओ, 18,000 16,000, मैं उसे सिर्फ 3,000 रुपये में दूंगा। बट किस कंडीशन में? अगर आपने फाउंडेशन कोर्स लिया तो SSB आपको सिर्फ 3,000 रुपये में। तो आप SSB का जो कोर्सेज ले रहे हो उनका वैल्यू पूछना। अगर कोई 14,000 से नीचे हो ऑफलाइन में तो मुझे बताना,
ये मैं आई विल ऑफर इट ओनली फॉर 3000 रुपीज़, क्योंकि भैया पैसे तो लगेंगे, आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो वर्किंग। सो दोबारा बोल रहा हूँ, जो लोग अपने नींव पे काम करेंगे और उसके बाद एसएसबी को समझेंगे और एसएसबी की तैयारी करेंगे, एसएसबी की ट्रेनिंग 3000 रुपये में, जिसमें फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टेज 1 इंक्लूडेड, उसके बाद फुल जीटीओ इंक्लूडिंग पीजीटी एचजीटी एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस इंक्लूडिंग इंटरव्यू बाय विंग कमांडर संदीप राज सर। कितना कॉस्ट में? 3000, प्रोवाइडेड आप इस कोर्स को एसएमएल के साथ लो। अगर एसएमएल के साथ नहीं लेते तो उसका जो फीस है वो सेपरेटली आपको देना पड़ेगा। सो दिस इज एन ऑफर फॉर ऑल सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स कि अगर आप एसएमएल कोर्स लेते हो तो ओनली एसएमएल में जो गॉड आपको तो कितने 20,000 लेते हैं शायद, तो वो 20,000 की चीज़ मैं 3000 में दूंगा, और वो भी बिना टिप्स एंड ट्रिक्स के। सोच के देखना, थोड़ा दिमाग लगाना। सो दोबारा बोल रहा हूँ, एसएमएल के साथ जब एएफओएसओपी एसएसबी का प्रोग्राम लोगे, यू विल गेट एसएसबी बिना टिप्स एंड ट्रिक्स, एब्सोल्यूट लॉजिक के साथ, सिर्फ 3000 रुपीज़ में। तो ज़रूर मुझे व्हाट्सअप करना। 500% क्लैरिटी का वादा है, और 500% क्या होता है उसके लिए मैं कुछ बंदों का नाम दूंगा, सर्विस सेंटर, उसमें से एक तो ACC 125 का है। सोच समझ के काम करना, पैसे तुम्हारे, जहाँ जाके लगाना, लॉर्ड के पास लगाना, किसके पास लगाना वो तुम्हारी मर्जी है। सो 8275577650 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करना, अच्छा लगे तो शेयर करना। दोबारा बोल रहा हूँ कि एसएमएल प्रोग्राम के साथ जब आप एएफओएसओपी एसएसबी का ट्रेनिंग लोगे, विच इज़ DIPR के डायरेक्टर से अप्रिशिएटेड है, आपको एसएसबी की ट्रेनिंग यू विल गेट ओनली फॉर 3000 रुपीज़, विच विल इंक्लूड कंप्लीट साइकोलॉजिकल टेस्ट इंक्लूडिंग स्टेज 1 GTO एंड इंटरव्यू। मुझे बताना बाकी ओनली एसएसबी टिप्स एंड ट्रिक्स बेस में कितना पैसे बताते, जरा कमेंट डाल के बता देना। आई विल गिव यू फॉर 3000 रुपीज़ प्रोवाइडेड आप फाउंडेशन बनाओगे, दैट इज़ एसएमएल। तो अगर ये समझ में नहीं आया तो दोबारा बताता हूँ, ये जो एसएसबी के टेस्टिंग टूल गॉड ऑफ एसएसबी छुपाने की ट्रेनिंग देते हैं, 20,000 रुपये लेते हैं, मैं ये 3000 में आपको करके दूंगा, प्रोवाइडेड आप फाउंडेशन पे काम करने को तैयार हो। सो एएफओएसओपी का कॉस्ट कितना? 3000 रुपीज़, प्रोवाइडेड आप इसको किसके साथ लेते हो? एसएमएल के साथ। हिंदुस्तान में इससे बढ़िया कोई आपको प्रोग्राम मिल जाए, क्लैरिटी दे दे, तो मेरा नाम बदल देना। आपके अंदर दम होनी चाहिए एएफओएसओपी का ट्रेनिंग लेने का। 3000 रुपीज़ में एसएसबी का प्रोग्राम इफ़ यू टेक एसएमएल। सो गॉड का ट्रेनिंग में झूठ सीखने के लिए, मक्कारी सीखने के लिए 20,000 रुपये देंगे। मैं ये काम 3000 में बिना मक्कारी का कराऊंगा। कोई सुसाइडल टेंडेंसी छुपाने की जरूरत नहीं, कोई फोबिया, अगर फोबिया है ठीक करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो नहीं बनना ऑफिसर। किसी पावर ऑफ एक्सप्रेशन को छुपाएंगे नहीं, सोशल एडेप्टिव को छुपाएंगे नहीं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्स छुपाएंगे नहीं, कोऑपरेटिव नहीं। इसको छुपाने के लिए लॉर्ड को 20,000 रुपये देते हो तो ना, गॉड गलत कर रहे, बाबा की तरह जेल में, बाबा जेल में। सो अपना फ़ोन उठाओ और 8275577650 इसके ऊपर या तो कॉल करो फॉर एनी क्लैरिफिकेशन, अदरवाइज व्हाट्सअप करो, आई विल शेयर यू द डिटेल्स। दोबारा बोल रहा हूँ, एसएमएल कोर्स के साथ लोगे तो सिर्फ 3000 रुपये में एसएसबी फ्री। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं खुद सर्विस एंट्री हूँ, और इसके अलावा एक चीज़ और देता हूँ आपको। एक चीज़ और क्या देता हूँ कि कोर्स के ड्यूरेशन में, मतलब अगर आपने मेरे साथ 2 महीने का कोर्स लिया या 1 महीने का कोर्स लिया, तो कोर्स के ड्यूरेशन में आप ऑथेंटिक कम्युनिकेशन स्किल का क्लास करोगे, और सर्विस एंट्री के लिए कोर्स खत्म होने के बाद 2 महीने ये कम्युनिकेशन स्किल कंप्लीटली फ्री। अदरवाइज ये 999 का 1 मंथ है, और हर महीने 500 रुपये आपके लिए फ्री। कितने महीने? 3 महीने हो जाएगा। 1 महीने क्लास के ड्यूरेशन में, 3 महीने, उसके बाद आपको चाहिए तो 500 रुपये देके बढ़ा सकते हो। ये ऑथेंटिक कम्युनिकेशन स्किल कंप्लीटली फ्री। इसे तो आज ही आप अटेंड कर सकते हो, आज ही आप आ सकते हो। इस नंबर पे मुझे एक व्हाट्सअप कर दो, 8275577650। सर्विस एंट्री कैंडिडेट ACC 124 एंड 125 वाले अपने AR नंबर लिखेंगे, मेरिट लिस्ट, और अपना नाम बताएंगे, एंड आई विल शेयर यू द डिटेल्स। सो और क्या चाहिए भैया? सो एसएमएल का प्रोग्राम लोगे तो 3000 रुपये एडिशनल देने से एसएसबी, उसके साथ में 3 महीने के लिए
ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ऑल्सो मिला के कम्युनिकेशन स्किल फ्री हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्लासेस जूम पे है, ये क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस पे है, ये फीस ऑफलाइन पे नहीं। ऑफलाइन जब शुरू होगा फीस चेंज हो जाएगा, बिकॉज हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, हमारा रेंटल बढ़ जाएगा, सब कुछ आजकल तो कम है। सो सोचना एंड रिस्पॉन्ड करना। सो यू कैन कॉल मी एट 8275577650, व्हाट्सअप करना एंड आई गेट बैक टू यू विद द डिटेल्स। एंड अगर आपको इस क्लास के बारे में एक फीडबैक चाहिए कि यार सर क्या बोलते हैं 500% गॉड तो टिप्स एंड ट्रिक्स सिखा देते, 20,000 रुपये लेके आपको सुसाइडल टेंडेंसी छुपाते हो, पागल हो, इतने में तो मैं तुम्हारी काउंसलिंग कर दूंगा, इतने में तो मैं तुम्हारी, इससे कम में तो काउंसलिंग कर दूंगा। गड़बड़ है यार, गॉड का तरीका मुझे समझ में नहीं आया। गॉड के साथ तो DIP का लौंडा भी है, वो क्या करता है, वो वीडियो भी बनाते हैं उनके छोकरे लोग। सो आप एक काम करना, संतोष कुमार पांडे, ये करंट सर्विस एंट्री बैच से इस फ्रॉम एयरफोर्स, जरा इनसे बात कर लेना कि एयरफोर्स पे माने। इन्होंने पहले बेसिकली ट्रेनिंग लिया कहीं पे, इनका ऐसा चार्ली काटा ना, बी पॉजिटिव, OLQ कर देना, ये कर देना। बात करना, संतोष कुमार पांडे एयरफोर्स कैंडिडेट है, पहले 12 बंदे तो एयरफोर्स के हैं, ACC 124 वाले। एक अभिजीत सिंह परमार से बात करना, ये तो ACC 125 वाला है, आप लोगों का बैच का 125 वाला, इनसे भी पूछ लेना परमार भाई से क्या समझ में आया। परमार का दिमाग चकरा के बोला सर ये तो कुछ और ही समझते थे, मैं SSB को ना, SSB को कुछ और नहीं समझना। रिसालत अली से बात करते ना, ये भी ACC कैंडिडेट है, 124 का है शायद, बात करना, ये भी करंट अभी चल रहा है इनका SSB। रिसालत अली, बात करो इनसे, बात करो, इनका नंबर पीछे दिया हुआ नीचे, इनसे बात करो, जरा पता करो मैं क्या बोल रहा हूँ। सर्विस एंट्री आपकी तरह है, 3,000 रुपये में SSB यार, जो तुम 20,000 देते हो 3,000 में, थोड़ा सोचो। इसके अलावा एक वर्कशॉप फ्री ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, वो होगा 2 अक्टूबर 2021 को, गैप एनालिसिस वर्कशॉप 2 अक्टूबर 2021 8:30 बजे। ये स्पेसिफिकली सर्विस एंट्री के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सर्विस एंट्री वालों को थोड़ा सा सही दिशा मिल जाए। गॉड तो छुपाने की ट्रेनिंग देगा 20,000 रुपये लेके, लेकिन मैं 3,000 रुपये में आपको SSB को एकदम साफ कर दूंगा, प्रोवाइड यू फॉर टेक SMS। तो एक फ्री वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं 2 अक्टूबर 2021, खासकर ये सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें जूम के ऊपर होगा एंड रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो सर्विस एंट्री का एक सेपरेट जूम फॉर्म, एक गूगल फॉर्म है। आई विल रिक्वेस्ट यू, नॉन सर्विस कैंडिडेट जो नहीं है वो उस फॉर्म को मत भरना, क्योंकि आप भरोगे तो आपको उसमें एंटरटेन भी नहीं किया होगा, फील्ड में आपको मेरिट भरना होगा, वो सब नहीं होगा, तो आप उसको ना भरें। मैं ऑल सर्विस एंट्री 124 एंड 125 वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस फॉर्म को भरें एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि एक स्ट्रेंथ अच्छा हो जाए। तो आई विल टेक ऑन दैट। एंड मैं एक दिन का लिखा हुआ, बट आई ट्राई एंड टेक इट कि 2-3 दिन आपके साथ मैं इंटरेक्ट करूँगा, ताकि वो लोग जो सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कोचिंग को सेलेक्ट करना चाहते हैं, आई विल टेल यू व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन। बाकी आपकी मर्जी है। वैसे तो मैंने बोल दिया 3,000 रुपये में SSB। सो इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करना, गूगल फॉर्म के लिए मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा एंड इसमें हम एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन और आपके मेजर बॉटलनेक्स क्या है, और इसको हमने पार करना है। गॉड 20,000 रुपये लेके इन चीज़ों को छुपाने की बोलता है। हाइड कोर क्वालिटी 20,000 रुपये, नो नो, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बुक में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा। सो गूगल फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा एंड अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन व्हाट्सअप मी 8275577650 एंड आई विल हेल्प यू, गाइड यू व्हाट क्या करना है। तो एक बार और दोबारा सभी 3002 कैंडिडेट्स को, ACC 125 वालों को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया काम किया आपने। रिटर्न तो क्लियर हो गया, इससे मेहनत और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है SSB क्लियर करना। मानसा वाचा कर्मना, इसका टिप्स एंड ट्रिक्स में नहीं उलझ जाना, वरना पैसा समय दोनों बर्बाद हो जाएगा। 3 चांस है ACC वालों के लिए। गॉड के चक्कर में चले गए, सुसाइडल टेंडेंसी छुपा के भेज देगा आपको, 20,000 रुपये लेके लपेटे में आ जाओगे। नंबर 1 है इस काम में, वो नंबर 1 है भैया। मेरी बात को सोच के रखना, मैं भी एक सर्विस एंट्री हूँ, मुझे पता है, सर्विस एंट्री हूँ और GTO भी था, तो मुझे पता है SSB में क्या होता है। गॉड का ट्रेनिंग किए वाले गॉड के पास चले जा, गॉड रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि छुपा के भेज रहा गॉड। टिप्स एंड ट्रिक्स। अब SSB को क्रैक करना हुआ और भी आसान,
how to crack SSB in first attempt. You will get foxed by these questions. ऐसी ट्रेनिंग होती है इन, मतलब you have to be careful. बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा. So congratulations once again to all 3002 candidates, and hope to see you in large number for the free workshop as well as for the class which is starting on 27th September 2021. Thank you and may God bless you. Thank you very much.